ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। तदंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करे। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करे। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एक कारणव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वे जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वे फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहला आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदि रोह भी कहा गया। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना और फल खाने से तिगुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वे जो भी पुण्य करता है, वे कोटि गुणा हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की ये बात सुनकर वे दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का ये उद्दंडता पूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, उस घृणित योनि में मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वे उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वे प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग गई। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें जो क्रम किया जाता है वे बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वे पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है।
व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वे शाप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन करके ऋषि की आज्ञा ले विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इसे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया, इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करते हैं उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में ये शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वे अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों से स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं वे फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहाँ भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, एक समय हर्ष उल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभु मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान व्रत अथवा तप किया है जिससे मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपकी प्रियतमा पत्नी हुई, ये सब बातें मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी किंतु उनके कोई पुत्र न हुआ, केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री ब्याह दी और उसी को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वे देव शर्मा को पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहां यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पिता के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसके घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वे उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद से मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास, दूसरा कार्तिक मास का भलीभांति सेवन। इस प्रकार गुणवती प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वे रुग्ना थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और ज्वर से बहुत पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस समय व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा आकाश में विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वे दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वे मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए।
भामिनी, ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद गण ही हैं। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं, तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का इस विषय में जो संवाद हुआ है, उसको सुनो। पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरु गिरी के दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे। उस समय दैत्य ने विचार किया, यद्यपि मैंने देवताओं को जीत लिया है, तथापि वे बलवान दिखाई देते हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? ये बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे सब देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे दैत्य ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर ले आया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी लाई देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भलीभांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक के जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में गिरे। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्री वन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों से संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से ये निवेदन किया। देवता बोले, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही ये समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो, तथा ये स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। ये वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वे मुझे भी स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से ये स्थान ब्रह्मक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वे यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी ब्रह्मा जी से, और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का ये तीर्थ नाश करेगा। ये काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्रीहरि का पूजन करता है वे श्लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। नारद जी कहते हैं, कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है क्योंकि वे उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वे घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का वन सदा पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वे सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। जो मनुष्य आंवले के फलों और तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल मिलता है। पूर्व काल की बात है, सहर पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से थर्रा उठे, उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति की प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने कहा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन भी नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इससे मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अंततः उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसे इसका कर्म हो उसके अनुसार ये शुभ या अशुभ प्राप्त करे। तो चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। ये स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए ये चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए विष्ठा भोजी सुक्री की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में ये सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से ये अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए ये अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक ये प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद ये पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करे। कलहा कहती है, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ।
ज्यों ही संगम तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। कलहा का ये वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। यूं कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वे प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वे अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब ये वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्हीं के उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है कि जिसको आधे भाग के फल को पाकर ये स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया।
प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी के मंजरी तथा पत्रों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वे सब तुलसी पूजा से ढक गए। ये देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वे कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की ये बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं, केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजन चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है ये सब लोग स्वतः जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते सब समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोर और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों को ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त क्रम भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किए। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य क्रम करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसको चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भी भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा लेता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो भी मुझसे ये ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाती हो?
ये घी तो ले लो। यूं कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वे चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए तथा दयावश अपने वस्त्र के शोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वे उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहां चांडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण है, शंख चक्र और गदा धारण किए उसके सामने उपस्थित थे। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देख विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गया। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना हो सका। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि क्रम का अनुष्ठान किया है, वे ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भलीभांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहती हैं, यूं कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से इस प्रकार बोले, भगवान विष्णु आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और उन्हें साथ ले वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहते हैं, राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। धर्मदत्त ने कहा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम के दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञांत में अवृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वे उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह हो जाओ। जय के इस शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए मातंग की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे।
ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे विष्णु के व्रत में तत्पर है। किसी समय वे गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्रह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को लेकर चले गए। तब से वे स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। तुला, मकर और मेष के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है, ना तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर ये स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विवानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो भी सुनता या सुनाता है, वे जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, नारद जी के मुख से ये कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी का भलीभांति पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक कर विक्रय के कार्य से घूमता हुआ किसी समय माहेशमतीपुरी में जा पहुंचा, जहां पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों में स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वे 1 मास तक वहीं रहा। वे प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान, जप और देव अर्चन में लगे हुए ब्राह्मण को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए उसको जब 1 मास बीत गया, तब एक दिन अकस्मात उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विवल होकर वे भूमि पर गिर पड़ा। यमदूत उसे बांधकर ले गए और कुंभी पाक में डाल दिया। वहां उसके गिरते ही सारा कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में प्रहलाद जी के डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। तदंतर यमराज इस विषय में पूछताछ करने लगे। इतने में ही वहां नारद जी आए और इस प्रकार बोले, सूर्य नंदन, ये नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य क्रम करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वे उनके पुण्य का 6ठा अंश प्राप्त कर लेता है। ये धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क से रहा है, अतः ये उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए ये यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। प्रिय, यूं कहकर देवऋषि नारद चले गए। तब प्रेतराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सबको दिखलाते हुए कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। इन नरकों के पृथक पृथक 84 भेद हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ है। उसे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों को दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर वे यक्ष हुआ। वही कुबेर के अनुचर धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के
घर में गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यदि कार्तिक व्रत करने के लिए अपने में सामर्थ्य ना हो तो अन्य उपायों से भी इसका फल प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण को धन देकर कार्तिक के व्रत के उत्तम फल को ग्रहण करे। शिष्य से, भृत्य वर्ग से, स्त्रियों से अथवा अपने किसी विश्वास पात्र से, मनुष्य से भी व्रत का पालन कराए। ऐसा करने से भी मनुष्य फल का भागी होता है। नारद जी ने पूछा, पितामह, ये कार्तिक व्रत थोड़े परिश्रम द्वारा साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म कृत्य नहीं कर पाते। जो इनसे मुक्त हैं, वे ही धर्म कार्य करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली हैं। इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण, कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वे ये सब नहीं करता। इसी से वे अंधकार पूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के लिए किए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त करता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने तथा श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे अंश के फल का भागी होता है। दूसरे के स्पर्श से, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य और पाप के 10वें अंश को पाता है। दर्शन और श्रवण से अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वे दूसरे के पुण्य और पाप का शतांश प्राप्त करता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता तथा उसे धिक्कार देता है, वे उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य क्रम करने वाले पुरुष की सेवा करता है, वे यदि उसकी पत्नी, भृत्य और शिष्यों से भिन्न है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो भी वे सेवा के अनुसार उस पुण्यात्मा के पुण्य फल का भागी होता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का छठांश वे छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वे अपने कर्म जनित पुण्य का छठांश उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वे धन देने वाला भी होता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वह कर्म करने वाला तो पापी होता है तथा जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया गया है, वही उसके पुण्य फल को प्राप्त करता है। जो दूसरों का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसके पुण्यों में से वे धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बटा लेता है। जो बुद्धि देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री देने वाला तथा बल लगाने वाला है, वे भी पुण्य पापों से छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य और पापों में छठा अंश राजा लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का छठा अंश ग्रहण करता है। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो, तो वे उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। और जो दूसरे के हाथ से दान आदि पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य का छठा अंश वे करता ही लेता है। परंतु यदि वे पुत्र अथवा भृत्य हो तो षष्ठांश का भागी नहीं होता। व्रति देने वाला पुरुष व्रति भोगने वाले के पुण्य का छठांश ले लेता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वे उस व्रति भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा ना कराता हो। इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए गए पुण्य पाप बिना दिए हुए भी आ जाते हैं। पूर्व काल में एक दंभी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से, पिता माता का पूजन देखने से, कार्तिक व्रत का सेवन करने से उत्तम लोक को प्राप्त हो गया था। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं मासोपवास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में ये मासोपवास व्रत श्रेष्ठ है। अपने शरीर के बलाबल को समझकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए और उतने दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के पुष्पों से मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करनी चाहिए।
स्वधर्म प्राण मनुष्य और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती अथवा विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करे, दूसरे को अन्न ग्रहण ना करे परंतु स्वयं दूसरों को अन्न दे। व्रतस्थ पुरुष शरीर में उपटन लगाना, मस्तक में तेल मलना, पान खाना और चंदन आदि का लेप करना छोड़ दे। इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का न तो स्पर्श करे न उससे वार्तालाप ही करे। गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करे। यथोक्त विधि से मासोपवास व्रत पूरा करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन करे। दक्षिणा दे। मासोपवास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वर्ण करके वैष्णव यज्ञ कराए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें तांबूल सहित 2-2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक विदा करे। इस प्रकार मासोपवास की विधि बताई गई। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां गंजक, जय माता दी।